हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं उन सभी को बताते हैं हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड इंटर एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी साथ ही स्टार्ट हो, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बाद जो बेल आइकन दिए गए उसको ऑन कर लेंगे। जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ जो डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो वो लोग भी जो है क्लास को पूरा अटेंड करेंगे साथियों। ठीक है, क्लियर है? तो चलें क्लास स्टार्ट कर देखिए, पहले क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल है आप लोग याद करके रखेंगे। इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे हमें जाकर फॉलो कर लीजिए। और इंस्टाग्राम का जो दिया गया है लिंक, इसको क्या करेंगे आप लोग, इस पे आप हम जाके फॉलो कर लेंगे। ठीक है, आज मतलब टेलीग्राम चैनल से जाके ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस जो क्लास का आपको अपडेट हो दिया जाए, बाकी जो एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपके यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए बिहार डीएलएड का जो है फॉर्म आ चुका है, तो जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है जाके फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक, बाकी चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे। क्लास को जिसने अभी तक शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए क्लास से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है किसके साथ? मतलब किसके लिए होती है हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता, किसके लिए होती है? ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, कार्बन मोनो ऑक्साइड के लिए, या नाइट्रोजन के लिए? तो इसका राइट आंसर आती है कार्बन मोनो ऑक्साइड के लिए। जो आपका सी विकल्प देगा आपका सही उत्तर। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है कार्बन मोनो ऑक्साइड के लिए। क्लियर है सभी को? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़ेंगे। आपका दूसरा नंबर, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्रीय संयोजन उत्तरदायी है? बताइए, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है? बताइए। तो देखिए, माता में आपके एक्स एन एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, पुरुष में आपके वाई एन वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो आपका जो दिया गया है डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगर देखिए यहाँ से आपका एक एक्स गुणसूत्र और यहाँ से एक आपका एक्स गुणसूत्र अगर आता है, तो आपकी जो संतान हो सकती है पुत्री होगी। ठीक है, और यहाँ पे अगर इसका माता का एक एक्स गुणसूत्र और यहाँ का एक वाई गुणसूत्र आएगा, तो आपका जो है यहाँ पे मेल यानी कि पुरुष जो है संतान आपकी हो सकती है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है तीसरा नंबर, न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं क्या? बताइए, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? तो न्यूटन के पहले नियम को कहा जाता है जड़त्व का नियम। बी आपका राइट आंसर है साथियों। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चौथा नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिए क्या पूछा गया। यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहते हैं, चाहे तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है? बताइए। यदि हम किसी पात्र ठीक है, यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव की दाब की गणना करना चाहते हैं, तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, यह जो मात्रा है अपेक्षित नहीं होती, तो जो आपका बी ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, उच्च न्यायालय के परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं क्या? बताइए, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत क्या आते हैं? तो इसके अंतर्गत आते हैं साथियों संवैधानिक अधिकार, संविधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार। ठीक है, ये सभी आते हैं। तो जो आपका डी वाला ऑप्शन दिया गया है आपका राइट आंसर है। उच्च न्यायालय के परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार, ये सभी जो है आपके उच्च न्यायालय के परमादेश जारी करने के अंतर्गत शक्ति के आते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है
छठा नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था, बताइए। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 आपका पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर साथियों 1963 में, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था 1963 में। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्या पूछा गया है, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को जो है रूहमा कहकर संबोधित किया था। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने जो है किस साम्राज्य को जो है रूहमा कहकर संबोधित किया था। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों पाल साम्राज्य को। ठीक है, जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने, बताइए। भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए कौन जो है पथ प्रदर्शक बने थे। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों सर सैयद अहमद खान। डी आपका राइट आंसर है साथियों। ठीक है, क्लियर। भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के पथ प्रदर्शक बने थे आपके सर सैयद अहमद खान। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 9। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 पे आपका सही उत्तर है। ठीक, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 11 नंबर क्वेश्चन। क्या पूछा गया है, ध्यान से देख के बताएंगे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 है, 11 नहीं 10 है। जहांगीर के निर्देश पर किसने जो है अबुल फजल की हत्या कर दी थी, बताइए। जहांगीर के निर्देश पर किसने जो है अबुल फजल की हत्या कर दी थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वीर सिंह बुंदेला ने। ठीक है, जहांगीर के निर्देश पर जो है वीर सिंह बुंदेला ने जो है अबुल फजल की हत्या कर दी थी। चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। दसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है। दसाला बंदोबस्त जो है किससे संबंधित है। तो दसाला बंदोबस्त की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाते हो तोड़रमल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है साथियों। ठीक, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तो बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्या देगा, शीतकाल में हैंड पंप का पानी गर्म होता है क्योंकि, बताइए इसका रीजन क्या है। शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है अतः गर्म जल प्रतीत होता है, गलत है। पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, ये वाला ऑप्शन जो दिया गया है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैंडपंप में पानी कहाँ से आता है, पृथ्वी के भीतर से आता है। ठीक है, पृथ्वी के भीतर का तापमान जो है वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इसके वजह से शीतकाल में हैंडपंप का पानी हमें गर्म लगता है। क्लियर है। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, 13 नंबर। पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर होता है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, जो आपका डी वाला ऑप्शन दिया गया है सही उत्तर है। ठीक, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहराई दिखाई देने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। अपने घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं, बताइए। अच्छा, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर साथियों माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, जो आपका सील ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित जो छोटे और सस्ते कंप्यूटर होते हैं आपके माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 15 नंबर बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। तो निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया, बताइए। निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों जस्टिस ए हिदायतुल्लाह ने। ठीक है, जो आपका ए ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बाद। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह जो है मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम किया था भारत के। क्लियर है।
तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो दिया गया 15 पे आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 16 नंबर बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। नैप्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है बताइए। नैप्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है। तो नैप्थलीन का मुख्य स्रोत होता है कोल टार। जो आपका ए ऑप्शन दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नैप्थलीन का मुख्य स्रोत होता है कोल टार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, बोला आपका सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए बताइए। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष जो है उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाए साथियों कम से कम 10 वर्ष का। जो आपका बी ऑप्शन दिया गया साथियों आपका राइट आंसर है। क्लियर सबको। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम जो है 10 वर्ष जो है उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक जो है अपने पद पर बना रह सकता है बताइए। इसका राइट आंसर क्या। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश जो है कितनी आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाती है 65 वर्ष तक। जो आपका ये ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश जो है 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर जो है बना रह सकता है। अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा था बताइए। अहिंसा को, अस्तेय को, अपरिग्रह को या ब्रह्मचर्य को। तो 5वें व्रत के रूप में जो है महावीर स्वामी ने अहिंसा को जोड़ा था। ऑप्शन नंबर ए आपका जो दिया गया है आपका नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं है, उन्होंने जो है ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में जो है ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 20 नंबर पूछा गया आपका महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर महावीर निष्क्रमण। जो आपका एल ऑप्शन दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ पे। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 21 नंबर। पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश कौन सा बताइए। पवन ऊर्जा के उत्पादन में के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका। क्लियर है, जो ए ऑप्शन दिया गया साथियों आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 22 नंबर। बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है क्या। नारियल का, चावल का, कहवा का या रबड़ का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चावल। ठीक है, जो आपका बी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। बागानी कृषि के अंतर्गत आपका चावल नहीं आता है। ठीक है, चावल की कृषि जो है बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आती है। तो बी आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आपका है 23 नंबर। खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत नहीं आता है क्या बताइए। खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत क्या नहीं आता है। तो आपका राइट आंसर गन्ना की कृषि। ठीक है, गन्ना की कृषि जो है खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 24 नंबर। बनाने की कोशिश करेंगे साथियों सही उत्तर क्या जाए। क्या देगा। इंदिरावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना बताइए। इंदिरावती जल विद्युत परियोजना जो है किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य की। जो आपका ये ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर साथियों। ठीक, क्लियर। चलिए, अगले क्वेश्चन की बढ़ेंगे। आपका आखिरी क्वेश्चन है 25 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि जो है दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाए साथियों खरोष्टी लिपि। ठीक है, जो आपका डी ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर। खरोष्टी लिपि जो है प्राचीन भारत में दाईं ओर से किधर तो बाईं ओर को लिखी जाती थी। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आपकी यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास है अच्छी लगी है। अच्छी लगे क्लास को लाइक करें, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें जो है कमेंट में बताए क्लास के बारे में जो तो आपको क्लास कैसे। बाकी अगर आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ठीक है, तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपकी क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।